अगर आप सिर्फ रिटर्न देखकर लिक्विड फंड चूज कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। लिक्विड फंड का काम पैसा बनाना नहीं, पैसा बचाना है। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप टॉप 5 लिक्विड फंड्स चूज कर सकते हैं। हम पहले जाएंगे tickertape.in पे, वहां पे ये पेज है, लैंडिंग पेज है। यहाँ पे हम स्क्रीनर पे क्लिक करेंगे, स्क्रीनर टैब पे। तो ये दो ऑप्शन बताएगा, स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। सिंस वी आर डूइंग म्यूचुअल फंड्स तो हम म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करेंगे एंड स्टार्ट स्क्रीनिंग करेंगे। तो ये हमें स्क्रीनिंग पेज पे ले जाएगा जो ऐसा दिखेगा, राइट, जिसमें यहाँ पे कैटेगरीज हैं, जो भी फंड्स की कैटेगरीज हैं, कमोडिटी, डेट, इक्विटी, हाइब्रिड। हमें लिक्विड फंड में सिलेक्ट करना है तो वील सर्च लिक्विड फंड, राइट। तो लिक्विड फंड में इसने टोटल 42 हमें 42 रिजल्ट्स दिखाए हैं कि टोटल जो लिस्टेड फंड्स हैं तो वो 42 है। लिस्टेड इन द सेंस जो लिक्विड फंड्स हैं वो 42 है। अब इसमें और फिल्टर्स क्या क्या है, एक तो AUM है, 3 साल की रिटर्न है, एक्सपेंस रेशियो है। इसमें हम कुछ फिल्टर्स ऐड करेंगे, जैसे कॉम्पोजिशन के, पोर्टफोलियो की कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें गवर्नमेंट होल्डिंग्स कितनी हैं, उसमें A रेटेड बॉन्ड्स कितने हैं। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट होल्डिंग सबसे सिक्योर है, मतलब आप गवर्नमेंट को लेंड कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा पैसे वापस आने के चांसेस हैं, राइट। A रेटेड बॉन्ड है कि बहुत ही अच्छी बॉन्ड्स है, मतलब हाई क्रेडिट रेटिंग वाले बॉन्ड्स, राइट। तो हम हमेशा चाहेंगे जो हमारा लिक्विड फंड है क्वालिटी होल्डिंग्स हो, बिकॉज हमारा लिक्विड फंड में मैं बार बार बोल रहा हूँ हमारा पर्पस है कैपिटल प्रोटेक्शन, नॉट कैपिटल एप्रिसिएशन। अब इसमें AUM भी हम 10,000 का फिल्टर लगाएंगे कि हम नहीं चाहते कि हमारे जो लिक्विड फंड है उसका AUM 10,000 से कम हो। उसका कारण ये है कि ये जो लिक्विड फंड्स हैं ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन। तो क्या है कि अगर AUM कम है एंड कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ जिसमें विड्रॉल्स बहुत ज़्यादा हो गए, तो उस टाइम पे पैनिक सेलिंग और एक स्यूडो इलिक्विडिटी क्रिएट हो सकती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम एक सिंपल सा हमारा फिल्टर है, इसको हम करेंगे कि AUM को हम चाहते हैं कि हमारा 10,000 से कम ना हो। तो 42 थे हमारे पास रिजल्ट और अभी हमारे पास 17 रह गए, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे मोटा मोटा 25 रिजल्ट्स तो हमारे सीधा सीधा ऐसे ही निकल गए, ठीक है। अब बचे हमारे पास 17। अब इसमें हम देखो, एक तो है कि पैरामीटर आपने इसी सॉर्ट में टॉप 5 सिलेक्ट कर सकते हो कि दीज आर द बेस्ट क्वालिटी लिक्विड फंड्स जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक फैक्टर आप क्या लगा सकते हो कि मैं चाहता हूँ जी सॉवरेन रेटिंग, उसमें उससे भी आप सॉर्ट कर सकते हो कि जिसमें ज्यादा सॉवरेन होल्डिंग है वो अच्छा है, जिसमें थोड़ी कम है वो उससे थोड़ा कम अच्छा है। बट द थिंग इज सॉवरेन होल्डिंग बहुत ज़्यादा परसेंटेज में नहीं होती है, तो A रेटेड बॉन्ड एंड सॉवरेन होल्डिंग को हम इक्वलेंट सा ही लेके चल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारा A रेटेड बॉन्ड है जो उसकी जो परसेंटेज है वो एटलीस्ट 75% हो हमारे कॉम्पोजिशन की। तो हम उसका भी एक फिल्टर ऐड कर देते हैं यहाँ पे। और हम चाहते हैं सॉवरेन होल्डिंग जो हमारी है वो एटलीस्ट 1% से ऊपर हो, मतलब 0 ना हो। सो नाउ वी हैव रिड्यूस्ड इट टू 8 रिजल्ट्स। तो इन 8 में से ऑलमोस्ट ऑल आर गुड। तो हम जैसे आप देखोगे रिटर्न्स भी ऑलमोस्ट उनके 0.1% की रेंज में आ रहे हैं, एक्सपेंस रेशियो भी 0.1% की रेंज में है। तो हमारे पास अब ये 8 सबसे अच्छे लिक्विड फंड निकल के आ गए जिनमें हमारी कैपिटल प्रोटेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा। रिटर्न हमें नहीं फोकस करना है, रिटर्न भी वो ऑलमोस्ट सेम ही दे रहे हैं, बट हमें जो फोकस करना है वो है कि हमारी कैपिटल प्रोटेक्शन। तो इनमें जो इनकी कॉम्पोजिशन है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, सबसे अच्छी हाई क्वालिटी कॉम्पोजिशन है। तो उस केस में हमारा पैसा सबसे ज़्यादा सेफ है, तो हमें लिक्विड फंड के लिए वही चूज करना। तो मोटो है कैपिटल प्रोटेक्शन, नॉट कैपिटल एप्रिसिएशन। क्योंकि इसको आप लिक्विड फंड कब में कौन सा पैसा डालोगे, जो इमरजेंसी फंड है आपका, राइट, या जो ऐसा कोई गोल है जो आपका 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर आपका ड्यू है, उस पैसे को आप लिक्विड फंड में डालोगे। जो नॉन नेगोशिएबल गोल्स हैं, जैसे सपोज करो आपको 2 साल बाद अपने बच्चे की कॉलेज फीस भरनी है, तो उसको आप इक्विटी में नहीं रखोगे, राइट, तो उसको आप लिक्विड फंड में रखोगे। तो अब ऐसा तो है नहीं है कि 2 साल बाद मार्केट नीचे चलेगी आप बोलोगे बेटा कोई ना आप इस साल कॉलेज में जाओ अगले साल कॉलेज चले जाओ, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उसी पैसे को हम इसमें डालते हैं जिसको हमें श्योरिटी चाहिए कि भाई मैं जब पैसा निकालूं तो मेरे को पैसा मिले, राइट। तो दीज आर द बेस्ट क्वालिटी लिक्विड फंड्स। और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। हम नहीं तो लोग क्या करते हैं, सिर्फ रिटर्न से शॉर्ट किया, ज़्यादा से कम ऊपर वाले में इन्वेस्ट कर दिया। बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। और अगर आपका जो अमाउंट है वो 10 या 20 या काफ़ी अच्छा अमाउंट है, फॉर एग्जांपल इट इज़ 50 लाख 1 करोड़, तो उसको 2 फंड्स में डालो, 2 डिफरेंट EMC के लिक्विड फंड में डालो।
सो दैट एक तरह से आप डाइवर्सिफाई करो। उससे डाइवर्सिफिकेशन का कुछ ऐसा मतलब नहीं है कि रिटर्न हमें कम ज़्यादा का है। डाइवर्सिफिकेशन इज जस्ट अ प्रिवेंटिव मेजर, राइट? सो आई होप दिस वीडियो यू लाइक्ड। तो अगर आपको पसंद आई, बेल आइकन प्रेस कर दो, लाइक बटन पे क्लिक कर दो, अपने दोस्तों से शेयर कर दो, और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहो माइंड टू पी के चैनल। थैंक यू।